हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एम्पायर सौरभ में। तो भाई, कल हमने एक वीडियो डाला था बोधि वृक्ष के बारे में, जिसको कि कटाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन नहीं कटा, हमेशा बच गया। वही कहा जाता है, जिसे राम रखे उसे कोई ना चखे। प्रकृति का अपना नियम होता है। जिसे प्रकृति ने रोपा है, प्रकृति ने लगाया है, उसे प्रकृति ही समाप्त कर सकती है। जिस प्रकार से इस सृष्टि की रचना प्रकृति ने की है, उसी प्रकार से वो इसका विनाश भी वही करेगी। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड देख रहे थे हम लोग। बोधि वृक्ष, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष के नीचे, जो कि अभी बिहार के गया जिले के बोध गया में स्थित है। मंदिर परिसर में वो वृक्ष लगा हुआ है। तो कल का वो वीडियो बहुत ही शानदार था, बढ़िया था। आप देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो जानकारी होनी चाहिए आपको इस बात की। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म पे आए हैं, और बौद्ध धर्म का एक कैसे कैसे एक क्षत्रिय राजकुमार एक सन्यासी बन जाते हैं। एक राजकुमार से एक सन्यासी बनने का कहानी जानेंगे हम लोग। और इससे जितने सारे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, उन सब सवालों का जो तथ्य है उसे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे एक राजकुमार एक सन्यासी बनते हैं। तो ये बात है करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, कि शाक्य गणराज्य था एक। वहां के राजा थे शुद्धोधन, और वो एक गणतंत्र था। जनता के द्वारा चुना हुआ शासन चलता था, मतलब समझ जाए उस टाइम पे लोकतंत्र था। तो शुद्धोधन बहुत ही धनी थे छोटे ही बट धनी थे। उनकी शादी अब होती है कौशल राजवंश की राजकुमारी, वहीं की एक कन्या है, उनका नाम है महामाया। अब महामाया से उनका विवाह होता है, और जब विवाह होता है तो उनसे एक पुत्र जन्म लेता है, और वही पुत्र सिद्धार्थ कहलाते हैं। और बताया जाता है कि जब वो गर्भ में थे तो उन्हें ऐरावत हाथी, सफेद हाथी, वो आसमान से आया था, उनके चरण में पुष्प अर्पित किया था। तो सिद्धार्थ का जन्म होता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक एक वन में होता है। कहा जाता है कि ऐसा कथा है कि पहले बहुत सारे लोग जो थे, मतलब महिलाएं थी, उनका कहना यही रहता था कि मतलब हम अपने बच्चों को अपने मायके में जन्म दें कहीं और, ऐसा ऐसा कथा था प्रचलित। तो वही उनका भी था कि अपने बच्चे को वो मायके में जन्म दें। तो वो यहाँ से अपनी मायके कौशल जाने लगी। अब रास्ते में प्रसव पीड़ा अधिक हो गया। तो प्रसव पीड़ा अधिक हो जाने के कारण वो एक कुटिया बना करके वही लुम्बिनी नामक वन में ठहरे, और वहीं उनका जन्म होता है सिद्धार्थ का। कहानी ऐसा भी बताया जाता है कि जब वो जन्म लिए थे उसके बाद वो 7 कदम तक चले थे, और वो अपनी माता से कहे थे, महामाया से, कि ये मेरा आखिरी है, आखिरी जन्म है हमारा। और ऐसा बताया जाता है कि वो उसी टाइम बता दिए थे, भविष्यवाणी कर दिए थे। और जो उनकी माता थी महामाया, उनका स्वर्गवास हो जाता है उनके जन्म के 7वें दिन। अब बताइए, एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी माँ का स्तनपान भी नहीं किया है ठीक से, और एक राजा के पुत्र राजकुमार, तो बड़ा ही शोक का कुल
माहौल था पूरे साम्राज्य में वहां। और उनकी एक छोटी बहन थी महामाया की, नाम था उनका प्रजापति गौतमी। तो सुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से विवाह करने का प्रस्ताव किया कि भाई बच्चा है, अब अपना आदमी रहेगा तो भाई बढ़िया से ख्याल रखेगा ना, अपनी बहन का लड़का है तो बढ़िया से ख्याल रखेगा बजाय दूसरे व्यक्ति के। तो बस बात वही थी। तो सुद्धोधन से उनका विवाह हो जाता है। फिर किनकी? प्रजापति गौतमी की, जो कि महामाया की बहन थी। अब पूरा लालन पालन पोषण सारा काम किन पे ऊपर रह जाता है? प्रजापति गौतमी पे। अब इनका सारा काम प्रजापति गौतमी करती है। बहुत बड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ पढ़ने में बड़े ही बचपन से ही माहिर विद्यार्थी थे। बताया जाता कि 8 वर्षों में उन्होंने वेद का सारा कंठस्थ कर लिया था, ऋचाओं को, पाठों को। तो वैसे भी तो वो भगवान थे। बताया ऐसा जाता है कि जो सिद्धार्थ थे वो विष्णु के अवतार है। तो भाई भगवान थे तो उनका तो बात ही कुछ और है। लेकिन ऐसा बात भी नहीं है कि हम लोग किसी से कम हैं। तो अब जब वो जन्म लेते हैं तो उसी टाइम पे एक बड़े बड़े लोग हैं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे अभी समाज में हैं कि जन्म होता है तो पंडित जी जन्म के 1 महीना बाद आएंगे, 1 साल बाद आएंगे। कब बच्चे का जन्म कुंडली बनेगा कोई पता नहीं। लेकिन उस टाइम पे जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के तुरंत बाद बड़े बड़े पंडित विद्वान आते थे, बड़े बड़े आचार्य साधु आते थे, महात्मा संत। तो आए, एक संत आते हैं, उसके बाद वो भविष्यवाणी करते हैं कि शुद्धोधन तेरा पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत ही बड़ा संत बनेगा। अब भाई पहली बात पे तो शुद्धोधन बड़े ही खुश हुए। अब एक राजा क्यों ना चाहे कि उसका पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन वही दूसरा बात उनका आपा खाए जा रहा था, उनका चिंता दिमाग को खाए जा रहा था। बेशक वो पहली बातों से खुश थे, लेकिन वो दूसरी बात जो बोले वो कि एक महान संत भी बन सकता है, और उनका एक ही पुत्र था। वही सोच में पड़ गए बेचारा कि अब राजकाज कौन चलाएगा, राजकाज का काम कौन देखेगा। बात तो चिंता वाली थी ही। तो भाई चिंता वाली बात तो थी ही कि राजकाज कौन संभालेगा। तो फिर उसी क्रम में वो क्या करते हैं, राजा जो शुद्धोधन होते हैं वो जो सिद्धार्थ हैं उनको कम ही उम्र में उनकी एकदम मनपसंद लड़की से ब्याह करवा देते हैं कि ध्यान इधर उधर भटका रहेगा उसका, तो वो साधु संत वाला दुख नहीं देखेगा, एकदम गणिकाओं के साथ मस्त रहेगा, मदिरा पी के मस्त रहेगा, एकदम कोई टेंशन नहीं होने वाला है उसको। तो वो क्या किए, कम ही उम्र में एक लड़की उनकी मनपसंद की थी, उसी से शादी करवा दी है। नाम था यशोधरा, कहीं कहीं बिंबा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं गोपा भी। तो उससे उनका शादी करवा दिया गया, यशोधरा से। और शादी करवा दिया गया, उसके कुछ समय बाद एक पुत्र भी होता है। पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है। और राहुल रखा जाता है और वो सब दिन शान शौकत से रहे थे। ऐसा बताया जाता है भाई कि चारों दिशाओं की ओर बड़े बड़े खिड़की, बड़े बड़े दरवाजे लगाए गए थे कि कोई भी मतलब इधर वाला हवा अगर रुक जाए तो ये घर में रहे, अगर इधर से हवा रुक जाए तो ये घर में रहे, जिधर से हवा चले उस साइड वाला घर में चले जाए। सोच सकते हैं मतलब कि कितना लग्जरियस लाइफ था उनका। लेकिन एक दिन उनका मन पता नहीं क्यों पूरे शहर घूमने का था।
शहर में दो, एक मेन शहर जो था और एक ऐसा शहर बसाया गया था उसमें कि सारे दुख वाले, बीमारी वाले, वृद्ध व्यक्ति, मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति को रखा गया था जिससे कि देख करके इंसान में कष्ट, पीड़ा उत्पन्न होता। किसी कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो उसको देख करके आपको भी पीड़ा होता होगा। तो वैसे लोगों के लिए एक अलग शहर ही बसा दिया गया था। तो एक दिन वो उनके सारथी चन्ना से कहते कि चन्ना मुझे शहर घूमना है, देखना है मुझे, आखिर मैं भी तो एक राजकुमार हूं, हमें भी तो हक है कि देखा। तो अब देखने के क्रम में वो निकलते हैं जब, तो अपने घोड़े कंथक से निकलते हैं, घोड़े का नाम कंथक था उनका, सारथी चन्ना लेकर के निकलता है उनको। तो सबसे पहले जब रास्ते में वो निकलते हैं तो एक बूढ़े व्यक्ति को, रास्ते में जा रहे थे, एक बूढ़े पे नजर पड़ता उनका, जा रहे हैं, अब बूढ़ा बेचारा लाठी लेकर के चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है पूरा झुक करके बेचारा। तो पूछते हैं चन्ना से कि चन्ना ये कौन, क्या हुआ है इसको, ये ऐसे क्यों चल रहा है। सोचो भाई, मतलब ये भी नहीं पता था उन्हें कि इंसान बूढ़ा भी होता है। एक उम्र के बाद उम्र ढलती जाती है, उसके बाद शरीर में ये जो सौंदर्य यौवन है ये नहीं रह जाता है। तो चन्ना नॉर्मली रिप्लाई देते हैं, उनसे जवाब देते हैं उनको कि अरे ये बूढ़ा है, वृद्ध व्यक्ति है, ये बुजुर्ग इंसान है। तो फिर सिद्धार्थ पूछते हैं उनसे कि तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा। तो चन्ना बोलता सब होगा भाई, हम भी होंगे, आप होंगे, सब होगा। तो फिर वो पूछते हैं कि माँ बाबा सब के बारे में। तो कहता हाँ हाँ सबका एक दिन ऐसे ही होना। फिर रथ को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब रथ आगे जब बढ़ता है तो कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, लाचार है बेचारा, पूरा चल नहीं पा रहा, वो बीमार से पूरा ग्रसित है। तो कहते चन्ना चन्ना रोक रोक। जब रुकता है रथ तो पूछते हैं कि चन्ना इसे क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे है। तो सोचिए भाई कि वो इंसान को क्या पता रहेगा जो कि ना कभी बीमार व्यक्ति देखा है, दुख परछाई भी ना छुआ था, सिद्धार्थ के परछाई को भी ना छू सके, इतना इंतजाम शुद्धोधन ने करके रखा था। और किस्मत देखिए कि वो जाते हैं, देखते हैं तो चन्ना बताता कि ये लाचार है, ये बीमार है, ये शरीर से बीमार है। तो पूछते हैं वो कि अगर बीमार है तो क्या मैं भी एक दिन बीमार हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा। तो हाँ हो सकते हैं, चन्ना ने रिप्लाई दिया कि हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं, शरीर है, होता रहता है। तो वो पूछते हैं चन्ना से तुम भी हो सकते हो। तो हाँ हम भी हो सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा दुख की बात था उनके लिए। फिर वो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो उनको मतलब रास्ते में एक शव मिलता है, लकड़ी, 4 आदमी लेकर के जा रहा है उसको कांधे पे, राम नाम सत्य है सबका यही करते नारा लगाते जा रहा है सब भाई। तो कहता चन्ना चन्ना रुको। फिर पूछे वो ये क्या है चन्ना। तो चन्ना बताते हैं कि ये अब इस धरती पे नहीं रहे, अब ये मृत हो चुका है, इसके शरीर से प्राण निकल गए। तो फिर वो पूछते हैं क्या मेरा भी यही हाल होगा एक दिन। चन्ना कहता हाँ क्यों नहीं, होगा, सबका होगा। यहाँ कोई रहने नहीं आया है, यहाँ रहने कोई नहीं आया है। तो फिर दुख तो होता है सिद्धार्थ को, और ज्यादा पीड़ा वाला दुख होता है। फिर आध्यात्मिक दुनिया से
तर्क वितर्क करने लगते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते कुछ दूर और जाते तो उन्हें एक सन्यासी मिलता है और आराम से ध्यान में, ऐसे है सन्यासी, आराम से ध्यान में एकदम बैठा और चेहरे पर एक अलग प्रकार की प्रतिभा प्रज्वलित हो रही है। उसके चेहरे से अलग चमक है उसके चेहरे में, और बैठा है, कुछ नहीं है उसके पास में, बस ऐसे बैठा है, बस एक कमंडल है भैया, पानी है उसमें, और बस मस्ती से हाथ ऐसे किए हुए लगा हुआ है अपना। तो फिर पूछते कि चन्ना इससे क्या हुआ, ये क्यों ऐसे बैठे हुए? तो कहता ये एक सन्यासी है, ये ध्यान में है, ध्यान मग्न है, इसे दुनिया की कोई भौतिक वस्तुओं से इसे कोई। तो अब एक सन्यासी मिलते हैं तो उनके बारे में पूछता हूं, तो वो चेहरे का हाव भाव से एकदम देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। बाद में सिद्धार्थ जाकर के सोचते हैं कि अरे भाई सबसे मस्त तो जिसके पास कुछ नहीं है, असल सुख वही है जो भौतिक चीजों का त्याग कर दिया। तो अब वो जाते हैं, अब घर की ओर जाते हैं, पूरा चिंतन मनन करते हैं, घर वालों से पूछते हैं हमें क्यों नहीं बताया गया, ऐसा वैसा सारा बात होता है। उसके बाद वो एक रात घर से प्लान बना के कई बार प्रयास करते भागने का, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। वो एक रात ये करने में सफल हो जाते हैं और 12 बजे रात को वो घर छोड़ करके निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं घर छोड़कर, गृह त्याग, उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। धर्म में, बौद्ध धर्म में उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और अनोमा नदी के तट पर जाकर के वो चन्ना को बोले, चन्ना से ही प्लान बनाए थे सब, छोड़ करके चन्ना वहां से चला गया उनको, और वहीं पास अपना बाल वगैरह सब जितना था सब श्रृंगार उतार करके, बाल वगैरह कटवा करके यही अनोमा नदी के किनारे। तो अब सारा बात हम लोगों ने कर लिया। अब अनोमा नदी से ये चन्ना को तो घर भिजवा देते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, इनके प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली जाते हैं और वहां से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन के बाद उसके बाद द्वितीय गुरु इनका रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह में, वहां जाते हैं, वहां से ज्ञान प्राप्ति करते, फिर भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलता। मतलब ये सत्य की खोज में थे कि अगर असल में मनुष्य जन्म लिया है तो क्यों, जन्म का क्या अर्थ है, क्या रहना, खाना, सुख सुविधाएं भोगना, यही जीवन है। तो उसके बाद इनके 5 छात्र थे और ये 5 छात्रों के साथ नाम था कौंडिन, बप्पा, भादिया, महानामा, असज्ञ, इसी के साथ ये ध्यान में बैठ जाते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में ये घर का त्याग करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को। और वहीं से निकल करके ये 6 वर्ष बाद बैसाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी, गया जिले के वही जहां बोधि वृक्ष के बारे में बताया था उस वीडियो में, वही निरंजना नदी के पीपल का वृक्ष के पास ज्ञान का प्राप्ति हुआ उन्हें। और वही निरंजना नदी के पास जो पीपल का वृक्ष था, वहीं ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं और वही बुद्ध बन जाते हैं। उसी वजह से वह उस जगह का नाम बोध गया है। और जो जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष का नाम पीपल का वृक्ष है। सॉरी भैया, पीपल का वृक्ष नहीं, बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष, वहां से बुद्ध बन जाते हैं, बोध गया। उसके बाद वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए वो वहां से निकल करके सबसे पहले ऋषि पत्तनम, सारनाथ जाते हैं, वाराणसी के पास से। वहां जाकर के पहला बार ये अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। और इनका भाषा जो होता है वो पाली होता है, और ये जो ज्ञान देते हैं उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और
यही सारनाथ में बौद्ध संघ का स्थापना किया गया था। अगर सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक किस जगह पे भगवान बुद्ध जो थे कि प्रचार किए थे अपने ज्ञान का, कहाँ टाइम बिताए थे, तो कोसल की राजधानी, कोसल जनपद थी, उसकी राजधानी श्रावस्ती में। अब वहां जाते हैं, उसके बाद इनका, और ये शरीर से बहुत हट्टे गट्टे थे, एकदम पूरे हट्टे गट्टे इंसान थे। प्रत्येक दिन 30 से 40 किलोमीटर पैदल चला करते थे, और अभी तो चला ही नहीं जाएगा। पूरा जीवन ये चलते, पूरा साल ये चलते रहते थे। सिर्फ बारिश के महीने में 3 से 4 ये महीना रुकते थे, आराम करते थे। उसके बाद पूरे जगह घूम घूम कर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद हम लोग एक मोड़ लेते हैं यहां से कि ज्ञान का प्रचार प्रसार, उसके बाद एक समय आता है अंत में कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक चुंद के द्वारा विषाक्त भोजन कराए जाने से इनका मृत्यु हो जाता है, वो भी इसी दिन वैशाख की पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में एक बहुत ही बड़ा प्रकाश बुझ जाता है। मानो ये दुनिया से प्रकाश मिट गया है, ज्ञान का प्रकाश बुझ गया है। और उसके बाद इनके बढ़िया से अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, और इनका शरीर का 8 टुकड़ों को, जो उस अस्थि होता है उसके बाद जो बचता है रात, उसको 8 जगहों पे ले जा करके स्तूप बनवाया गया था, जो कि महापरिनिर्वाण, उनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता था, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में है, कुशीनगर में है। तो अब हम लोग ये देखे हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म का सारा डाटा लेकर के हम आते हैं, बताते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं बौद्ध धर्म का सारा डाटा के बाद हम सारे तथ्यों पे चर्चा करते हैं।